हैं और जीवन को जीने की शैलियों को निर्धारित किए हैं। अब डिसेंट्रलाइज धर्म का एक फायदा यह है कि ईश्वर की प्राप्ति की तरफ हम किसी भी मार्ग को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। इनफैक्ट हम स्वयं का भी मार्ग बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक नुकसान होता है, और जो सनातन हिंदू धर्म को लगातार होता आ रहा है वो ये है कि बहुत ढेर सारी फिलॉसफीज, बहुत ढेर सारे दर्शन एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, बहुत ढेर सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं और फिर उनमें बहुत ढेर सारे मत आ जाते हैं और मतभेद उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे यौन सुख का ही विषय देख लीजिए, जहां पर ब्रह्मचारियों के लिए ये एक पाप है, वहीं पर तांत्रिक समाज और सहजीय वैष्णव के लिए एक पवित्र संबंध का मामला है, और दोनों ही सनातन धर्म के अंग हैं। तो अब हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों की जो विचारधाराएं हैं वो अलग अलग जाती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ हमें बोला जाता है कि वीर की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि उससे शक्ति मिलती है, और दूसरी तरफ हमें कामसूत्र जैसे ग्रंथ भी देखने को मिलते हैं जो हमारे यौन संबंधों को उत्तम बनाने के लिए लिखे गए हैं और हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में यौन संबंध को लेकर जो ये मतभेद है, ये जो पैराडॉक्स देखने को मिलता है हिंदू सनातन धर्म में, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज समझना होगा कि यौन संबंध का सनातन धर्म में मौलिक रूप से क्या स्थान है, सबसे पहले उसको देखना होगा। दोस्तों, मौलिक रूप से सनातन धर्म में सेक्सुअल डिजायर या फिर जिसे काम इच्छा बोलते हैं कोई बुरी चीज या पाप नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो काम इच्छा का जो सगुण स्वरूप है, जिन्हें हम कामदेव बोलते हैं, उनको कामासुर बोला जाता, लेकिन उनको देव कहा गया। और कामदेव को देव कहने के पीछे एक गहरी सोच है, एक फिलॉसफी, एक दर्शन छुपा हुआ है। क्योंकि अगर हम देखें तो इसी इच्छा के बदौलत, इसी इच्छा के कारण हमारा ये पूरा संसार चल रहा है। भगवान की ये जो बनाई हुई सृष्टि है, इसमें जीवों के मन में अगर ये काम इच्छा उत्पन्न ना हो तो सृष्टि चल नहीं सकती। इसीलिए इस इच्छा को दैवी कहा गया है, राक्षसी नहीं। और इसीलिए ही सनातन जीवन के जो 4 सबसे बड़े लक्ष्य हैं, उनमें से काम को भी एक जगह दी गई है, क्योंकि यही सृष्टि में जीवन का आधार है और बाकी के तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, लेकिन फिर हमें ये बात नहीं समझ में आती है कि हमारे धर्म में काम इच्छा को या यौन सुख को क्यों पाप की तरह से देखा जाता है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें यौन सुख से वंचित करने का एक प्रयास सा होता दिख रहा है। लेकिन इन सबको समझने के लिए हमें सबसे पहले वैदिक काल के, हमारे वैदिक इतिहास को समझना पड़ेगा और उस काल से जो चली आ रही हैं सामाजिक गतिविधियां, उस पर एक नजर डालनी होगी। दोस्तों, वैदिक काल में मनुष्य जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया था, ये बात हमें लगभग पता है। इसमें सबसे पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि 25 वर्षों का होता था। और ये आश्रम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आश्रम है, क्योंकि इसी में कोई भी बालक है, बालिका है या युवा है, सबसे ज्यादा मेहनत करते थे, फोकस करते थे, क्योंकि इसी समय की जो आदतें थी वो जीवन को निर्धारित कर देती थी। आप देखिए, गुरुकुल की जो दिनचर्या होती थी बहुत कठिन होती थी, क्योंकि आपको तरह तरह के विषय पढ़ाए जा रहे हैं, गणित पढ़ाई जा रही है, अर्थशास्त्र पढ़ाया जा रहा है, आपको कला पढ़ाई जा रही है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जा रही है, दर्शन पढ़ाया जा रहा है, भाषा पढ़ाई जा रही है। तो बहुत ढेर सारा समय इसमें जाता था। इसके बाद आपको गुरु की भी सेवा करनी है, दूसरे शिष्यों से बात विवाद करना है, और बहुत ढेर सारी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपके वो सार्थक हो जो गुरुकुल में आपका जीवन है। अब ऐसे में कोई समय हमारा व्यर्थ जाए, दूसरी चीजों में जाए जो कि उचित नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं बनता है, तो उससे बचने के लिए इस आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया, जिससे किसी भी प्रकार की कोई काम इच्छा है उससे बालक या बालिका दूर रहे। अब काम शब्द जो है, अब जैसे इंग्लिश में पैशन होता है, वो आजकल सेक्स से ही जुड़ गया है। पैशन शब्द का मतलब ही उसी तरह से लेने लगे हैं लोग। वैसे ही जो संस्कृत का काम शब्द है, ये भी एक तरह से यौन सुख से जोड़ा जाने लगा है। लेकिन काम का मतलब होता है सुख का भोग, किसी भी प्रकार का सांसारिक सुख है उसका भोग करते हैं तो वो काम होता है। तो इसी को त्याग करने के लिए बालक और बालिकाओं को बोला जाता था। अब इसमें सौंदर्य सामग्री का चाहे प्रयोग हो, चाहे आभूषणों का प्रयोग हो, या कोई भी ऐसी प्रक्रिया है जो आपको, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है 25 वर्षों तक, वो नहीं करना है। इसीलिए इसको ब्रह्मचर्य बोलते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमें यौन सुख से वंचित किया जा रहा है, बल्कि आज भी हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन सब चीजों से दूर रहें, और जब करियर बनाने का टाइम है, जब ज्ञानार्जन का टाइम है, अपने टैलेंट को और तराशने का टाइम है, जिससे हमारी पूरी जिंदगी अच्छी हो जाए, तो उसमें फोकस करें। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में काम इच्छा को या फिर यौन सुख को एक पाप की तरह बताया जाता था कि इसको नहीं करना है, जिससे आप इससे दूर रहें और जीवन में आगे बढ़ सकें। अब दोस्तों, इसका एक दूसरा साइंटिफिक कारण भी है, क्योंकि अगर आप वैदिक काल को देखें तो उस समय कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इतने ऑप्शंस नहीं थे। मतलब अगर आप ये सोचिए, गलती से भी एक छोटी उम्र की बालिका प्रेग्नेंट हो जाए, गर्भवती हो जाए, तो उसको कितनी शारीरिक पीड़ा उठानी पड़ेगी, और फिर उसको सामाजिक ठेस भी लगेगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पूर्ण होने पर कुछ संस्कार प्रक्रिया होती थी, और उसके बाद ही एक ब्रह्मचारी लड़का या एक ब्रह्मचारिणी लड़की विवाह करके गृहस्थ आश्रम में जाते थे। अब अगर कोई गर्भवती लड़की है तो उसका कितना परिहास होगा, इसलिए इसका खासा ध्यान रखा जाता था। गुरु और अभिभावक ये इंश्योर करते थे कि बच्चे ब्रह्मचर्य का सही से पालन करें। इसीलिए दोस्तों, आज जो प्री मैरिटल सेक्स की बात होती है,
कि विवाह के पहले यौन संबंध, वो उस तरह की चीजें वहां नहीं थी वैदिक काल में। उस तरह की जीवन शैली भी नहीं थी और उस तरह का कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए उस तरह के कोई नियम कानून बनाए नहीं गए। लेकिन फिर भी गुरुओं ने 8 उपाय ऐसे बताए थे जिनके पालन से आप काम इच्छा से दूर रह सकते हैं। आइए उन 8 उपायों को देख लेते हैं। दोस्तों, इन 8 उपायों में सबसे पहले आता है स्मरण, यानी अपनी स्मृति को शुद्ध रखें। ख्यालों में भी वासना के बारे में ना सोचें, क्योंकि आपके थॉट्स आपको तुरंत शिकार बना लेंगे। और इसके बाद दूसरा आता है कीर्तन, यानी कि अपने मित्रों में, दोस्तों में इस तरह के विषय को लेकर चर्चा ना करें, ना ही उसका चित्रण करें और ना ही इसी प्रकार की किसी कहानी के बारे में बात करें। और तीसरा है क्रीड़ा, यानी कि ऐसे सभी आचरणों से दूर रहें, स्पर्श से दूर रहें जिससे आपके अंदर काम इच्छा उत्पन्न होती है। और चौथा है प्रेक्षण, यानी किसी की भी तरफ काम इच्छा की दृष्टि से ना देखें। इसके बाद 5वां आता है गुह्य भाषण, मतलब आप किसी से चोरी छिपे बात ना करें। और छठा आता है संकल्प, यानी कि मेंटली स्ट्रांग बने। और 7वां अध्यवसाय, यानी कि काम इच्छा को जीवन का ध्येय ना बना लें कि एक बार ब्रह्मचर्य खत्म हो गया तो फिर मैं काम वासना में डूब जाऊंगा। और 8वां आता है क्रिया निवृत्ति, यानी कि किसी भी प्रकार की यौन क्रिया में प्रवृत्त ना होना। तो दोस्तों, ये 8 उपाय गुरुओं ने बताए थे कि अगर इन 8 उपायों का पालन करेंगे तो काम इच्छा से दूर रहेंगे और फोकस कर सकेंगे अपने ज्ञानार्जन पर। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि वैदिक काल में जहां एक तरफ काम इच्छा को वर्जित कर दिया गया था जिससे मानसिक और शारीरिक विकास हो सके बच्चों का, वहीं दूसरी तरफ चूंकि ये सृष्टि में जीवन का आधार है, इसलिए गृहस्थ आश्रम में इसको पवित्रता से ग्रहण करने का विधान भी किया गया था। अब दोस्तों, एक प्रश्न ये उठता है कि अगर काम इच्छा केवल संतान उत्पत्ति का एक माध्यम है या फिर एक साधारण सी प्रक्रिया है, तो हमें कामसूत्र जैसे ग्रंथ को लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी। या फिर हम विभिन्न मंदिरों की बाहरी दीवारों को देखते हैं कि यौन संबंध को चित्रित करने वाली बहुत ढेर सारी मूर्तियां भी बनाई गई हैं, तो इन सब की क्या आवश्यकता थी। वहां तो एक बालक और बालिका भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कामसूत्र के विषय को देख लेते हैं। अगर विद्वानों की माने तो कामसूत्र एक प्रेम और सामाजिक व्यवहार पर लिखा गया ग्रंथ है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रेम कला पर लिखे गए कुछ सूत्र हैं। दोस्तों, हमें ये बात जाननी चाहिए कि कामसूत्र में 7 पार्ट हैं, लेकिन उनमें से केवल एक पार्ट में ही यौन संबंधों में जो प्रयुक्त होने वाले पोस्चर्स हैं, पोजीशंस हैं, उनका वर्णन मिलता है। बाकी के 6 पार्ट में हमें जो सामाजिक व्यवहार है या प्रेम को लेकर जो व्यवहार है उन पर टिप्पणी की गई है, उनके बारे में बताया गया है। लेकिन अब उसी एक चैप्टर ने कामसूत्र को एक सेक्स मैनुअल की तरह परोस के रख दिया है। अब दोस्तों, समस्या ये है कि जब हिंदू ऋषि मुनियों या फिर आचार्यों को किसी विषय में जिज्ञासा जगती थी तो फिर वो उसकी जड़ तक घुस जाते थे। अब ऐसे ही वात्स्यायन जी को जब ये लगा कि नर और नारी के संबंध में कोई ग्रंथ होना चाहिए उनके संबंध के ऊपर, तो फिर उन्होंने उस पर पीएचडी कर डाली और कामसूत्र लिख दिया। उस समय जितना भी ज्ञान अवेलेबल था उसको उन्होंने समाहित किया एक किताब में और कामसूत्र की इस प्रकार से उत्पत्ति हो गई। अब दोस्तों, कामसूत्र क्यों लिखा गया, क्या आवश्यकता थी, उस पर वो टिप्पणी भी करते हैं। वो बताते हैं कि जो नर और नारी के बीच का यौन संबंध है वो नर और नारी पर निर्भर करता है, इसलिए नर और नारी को उस पर शिक्षा मिलनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर सही जोड़ों में सही ढंग से या सही विचारों से यौन संबंध नहीं होता है तो ना ही यौन संबंधों का सुख मिलता है और ये क्रिया भी कोई गलत रूप धारण कर सकती है। अर्थात वात्स्यायन जी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नर और नारी के संबंध पर एक किताब लिखना चाहते थे और वो किताब के अंत में बताते भी हैं कि जो काम इच्छा है ये हमारे जो जीवन के 4 लक्ष्य हैं उनमें सबसे नीचे आती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में। अगर काम इच्छा की वजह से आपके धर्म और अर्थ क्षय हो रहे हैं, उन लक्ष्यों में हानि हो रही है, तो आपको काम इच्छा का त्याग करना चाहिए। तो दोस्तों, काम सूत्र का समझ में आता है कि एक पुस्तक है, अगर किसी गृहस्थ आश्रम को पालन करने वाले व्यक्ति को अपने यौन संबंधों को उत्तम बनाना है तो वो पढ़ सकता है, तो इसका हमें समझ में आता है। लेकिन मंदिरों पर जो चित्रण किया गया है यौन संबंधों को लेकर, उसका क्या प्रयोजन है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। अब दोस्तों, भारतवर्ष में ऐसे सैकड़ों मंदिर हुए हैं जहां पर हमें एक्सप्लिसिट आर्ट्स, जिसको हम बोल सकते हैं कि यौन संबंधों को प्रदर्शित करते हुई मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। और खासकर मुगलों के आने से पहले, मुस्लिम आक्रांताओं के आने से पहले ये मंदिर बहुत ढेर सारी संख्या में थे। लेकिन फिर जब मुगल साम्राज्य आया और उसके बाद जब इन मंदिरों पर अटैक हुआ तो कुछ मंदिर ही आज ऐसे बचे हैं जहां पर हमें ऐसी मूर्तियां या कलाकृति देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों, इस प्रकार के एक्सप्लिसिट चित्रण को, कलाकारी को समझने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय पर अपने मत दिए हैं। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि ये जो मूर्तियां हैं जो इस प्रकार का चित्रण करती हैं यौन संबंधों का, वो सांसारिक मोह माया को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए भक्त की तरफ ये संकेत करती हैं कि जब आप मंदिर में घुसें तो अपने पीछे सांसारिक मोह माया को छोड़ दें और फिर ईश्वर की भक्ति के लिए आगे बढ़ें। अब जो ये मत है ये बहुत स्ट्रांग मत नहीं है, क्योंकि आप देखिए तो खजुराहो में अभी भी ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जिनमें मंदिर के अंदर भी इस तरह की मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। अब दोस्तों, कुछ विद्वानों का मत है कि चूंकि सेक्स एजुकेशन सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है,
इसलिए चूंकि मंदिर जो है वो सनातन धर्म के केंद्र में आते थे, इसलिए मंदिर की दीवारों पर ऐसे चित्रण किए गए जिससे सेक्स एजुकेशन दी जा सके। अब दोस्तों ये मत भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि बहुत से मंदिरों की बाहरी दीवारों पर ऐसे भी चित्रण हैं, ऐसे भी यौन संबंधों के विषय में बताया गया है या उसको प्रदर्शित किया गया है जो काम सूत्र में निषेधित हैं। तो अब जब काम सूत्र में निषेधित है और उसका पालन करना मना है, तो वो सेक्स एजुकेशन का पार्ट नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये मत भी बहुत स्ट्रांग मत नहीं है। अब दोस्तों इसी में कुछ विद्वानों का मत है कि चूंकि बृहदारण्यक उपनिषद में ये बताया गया है कि जब नर और नारी गले लगते हैं या फिर प्रेम संबंध बनाते हैं तो फिर वो सब भूल जाते हैं कि क्या है क्या नहीं। वो उसी चीज को डिपिक्ट करते हैं या उसी चीज को प्रदर्शित करते हैं जब पुरुष और प्रकृति, जो नियम आता है हमारा सांख्य योग का कि पुरुष और प्रकृति भी उसी तरह से लिपटे हुए हैं, पता नहीं है कि क्या चल रहा है, बस एक एग्जिस्टेंस बन गई है। वो एक दूसरे को गले लगकर एक दूसरे को भूल गए हैं, अपनी आइडेंटिटीज को भी भूल गए हैं, और यही सत्य है, इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो इस फिलॉसफी को डिपिक्ट करने के लिए मंदिरों में इस तरह के चित्रण किए गए हैं। लेकिन मुझे ये भी मत बहुत स्ट्रांग नहीं लगता है, क्योंकि अगर गले लगने को ही चित्रित करना होता तो फिर नग्न अवस्था में चित्रित करने का कोई मतलब था नहीं। तो दोस्तों जो मुझे सबसे सही मत लगता है, जिस पे मुझे विश्वास होता है, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सिस्टम। जो ये हमारी विचारधारा है कि सबसे बड़े जो लक्ष्य हैं हमारे, वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं। अब चूंकि मंदिर जो है सनातन धर्म में वो केंद्र में आते हैं, वो हमारे धर्म के प्रतीक बिंदु है, तो इसलिए उन चारों चीजों को वहां पर समाहित किया गया है। जैसे अगर हम देखें तो मंदिर में धर्म के लिए ईश्वर की मूर्ति होती है, ईश्वर की भक्ति करने के लिए। वहीं अगर हम देखें तो अर्थ भी होता है, क्योंकि हम वहां पर सोने चांदी आदि आभूषणों का संग्रहण करते हैं। तो जहां हमने धर्म को देखा वहीं अर्थ भी होता है, और इसीलिए वहां पर काम को भी दर्शाया गया है कि जो आपके सांसारिक सुख हैं, जो भोग हैं, उनका भी चित्रण मंदिर की दीवारों पर किया जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सांसारिक भोग में जो ये यौन संबंधों पर बनाए गए चित्रण है, ये केवल 10% या आपको 5%, बहुत ज्यादा 15% देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि पूरी मंदिर की दीवारों पे सिर्फ यही चल रहा है, अलग अलग तरह के सांसारिक भोगों को भी डिपिक्ट किया जाता है। जैसे कोई स्त्री है वो श्रृंगार कर रही है, या कोई पुरुष है तो वो धन कमा रहा है। इस तरह की जितनी भी सांसारिक गतिविधियां हैं, इसको भी मंदिर के ऊपर डिपिक्ट किया जाता है, और इसलिए काम को भी वहां पर प्रदर्शित किया गया। तो धर्म, अर्थ, काम वहां पर होते हैं, और उन्हीं तीनों के समन्वय से, सम्मिलन से और बैलेंस से आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसलिए मंदिरों में चारों चीजों को दिखाने के लिए इस काम को शिल्प कला के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो यौन सुख उठाना कोई अपराध नहीं है, बस उसकी एक जगह है, और वो जगह है धर्म और अर्थ के नीचे। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं कि अगर आप धन को खर्च करके, धन का प्रयोग करके आप यौन संबंध बनाते हैं तो वो गलत है, क्योंकि वहां आप अर्थ का क्षय कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई राजा है, वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है, अपने प्रजा का पालन पोषण नहीं कर रहा है और यौन क्रियाओं में संलिप्त है, लिप्त है, तो फिर वो भी, उसका भी जो यौन संबंध है वो गलत है, वो अधर्मी है। ऐसे ही कोई शिष्य है, उसका भी कोई धर्म है, पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, अगर वो उसको छोड़ के काम वासना में ही लगा हुआ है तो भी वो उस तरह की चीजें जो हैं वो गलत हैं। तो अगर आप इस बात को समझ गए कि काम इच्छा की पोजीशन कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बनाया हुआ यौन संबंध गलत है या नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसा यौन संबंध ना बनाएं जिसमें धर्म और अर्थ का नाश होता हो। इसलिए जब आप संतान उत्पत्ति कर रहे हैं या फिर आप यौन संबंध अपनी धर्म पत्नी से बना रहे हैं तो धर्म और अर्थ का नाश नहीं होता है, और ऐसे संबंध को सनातन धर्म में पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस विषय को लेकर आपको बहुत ढेर सारी जानकारी मिली होगी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।